आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से गलत सूचना, डीप फेक और नियमों का उल्लंघन करने वाली अन्य सामग्रियों की पहचान करने तथा रिपोर्ट किए जाने के 36 घंटे के भीतर उन्हें हटाने को कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना कर राष्ट्र की खुशहाली की कामना की। दोपहर में राष्ट्रपति हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी अप्रवासी उत्तराखंड वासियों मूल का डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए। और गोवा में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने 3 स्वर्ण सहित कुल 22 पदक जीते। नमस्कार। दोपहर समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गुमराह करने वाले और डीप फेक वीडियो की पहचान करने के संबंध में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए परामर्श जारी किया है। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि गुमराह करने वाले और डीप फेक वीडियो की पहचान के लिए तत्काल उचित प्रयास किए जाएं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। परामर्श में कहा गया कि इस तरह की सामग्री को पोस्ट किए जाने के 36 घंटे के अंदर हटा दिया जाना चाहिए। कंपनियों को यह भी याद दिलाया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और नियमों के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करने में विफल रहने पर सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 7 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(1) के तहत मिले संरक्षण से वंचित किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना कर राष्ट्र की खुशहाली की कामना की। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त भी उनके साथ थे। आज दोपहर में राष्ट्रपति हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगी। वहीं राष्ट्रपति ने कल शाम राजभवन में राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों से संवाद किया। उन्होंने इस दौरान जनजातियों समूहों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि जनजाति समुदाय के लोग आर्थिक रूप से तभी सशक्त होंगे जब वे सामाजिक और शैक्षिक रूप से आगे बढ़ सकेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने मादक पदार्थ हेरोइन जब्त किए जाने के मामले में उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश के 8 स्थानों पर जांच की कार्रवाई की है। इस मामले में लिप्त लोगों के निवास स्थानों और कार्यालय में भी जांच की गई है। बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों विशेषकर हेरोइन की जब्ती से संबंधित जांच पड़ताल की जा रही है। एनआईए का कहना है कि तलाशी अभियान से बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण और आपत्तिजनक दस्तावेज तथा कुछ डिजिटल उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर तक एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत 6 और 7 नवंबर को देहरादून के भारतीय स्टेट बैंक की 5 शाखाओं में 2 दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया गया। इससे बड़ी संख्या में पेंशनभोगियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पेंशनभोगियों को मोबाइल फोन पर आधार, फेस आईडी और जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करने और इंस्टॉल करने के लिए सहायता दी गई और जीवन प्रमाण ऐप का उपयोग करके फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से डीएलसी जमा करने की प्रक्रिया समझाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में फिल्म उद्योग से जुड़े निर्माता, निदेशक और कलाकारों से मुलाकात कर उत्तराखंड में फिल्म उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा की। श्री धामी ने कहा कि प्रदेश में फिल्म शूटिंग के लिए बहुत से बेहतरीन स्थान हैं। उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्षों में प्रदेश में कई नई शूटिंग डेस्टिनेशन भी विकसित हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार फिल्म और वेब सीरीज निर्माताओं की सुविधाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म शूटिंग के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिनेमा जगत से जुड़े लोगों को आगामी 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फिल्म जगत से जुड़े कई वरिष्ठ कलाकारों को सम्मानित भी किया। केंद्र ने इस महीने के लिए सभी राज्य सरकारों को 72,961 करोड़ रुपए से अधिक का कर हस्तांतरण जारी करने के लिए अधिकृत किया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर उसने राज्यों को 10 नवंबर की सामान्य तिथि से 3 दिन पहले
इस राशि का कर हस्तांतरण अधिकृत किया है। मंत्रालय ने ये भी कहा कि इससे राज्य सरकारें समय पर कर जारी करने और लोगों के बीच त्योहारों का उत्सव बढ़ाने में सक्षम होंगी। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देश और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे उत्तराखंड मूल के अप्रवासियों का डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए देश के विभिन्न राज्यों, शहरों और विदेशों में उत्तराखंडी अप्रवासियों के संगठनों, एसोसिएशन और संस्थाओं की मदद ली जाएगी। देहरादून में आयोजित बैठक में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि दुनिया भर में रह रहे उत्तराखंड मूल के अप्रवासियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का यह प्रयास दिसंबर माह में हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से शुरू होगा। श्रीमती रतूड़ी ने कहा कि सम्मेलन में देश विदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उत्तराखंड अप्रवासियों को सम्मानित किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड अप्रवासी सेल अप्रवासियों को राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी सहित सभी क्षेत्रों में जोड़ने और निवेश के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। उन्होंने अधिकारियों को उत्तराखंड अप्रवासी सेल की वेबसाइट को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रदेश के सचिन रावत ने 60 किलोग्राम वर्ग के जूडो में कांस्य पदक अपने नाम किया। उनकी इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने बधाई दी है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय खेलों में अब तक उत्तराखंड ने 3 स्वर्ण, 6 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 22 पदक हासिल किए हैं। और अब एक नजर मौसम पर। राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने कल मौसम में बदलाव होने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में कल ऊंचाई वाले हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। विभाग ने 10 नवंबर को भी राज्य के ऊंचाई वाले हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान चारधाम में भी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि राज्य सरकार आम लोगों को खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने और खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में खेलकूद विभाग द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। विकासनगर में 3 दिवसीय 25वें खेलकूद और सांस्कृतिक आयोजन को संबोधित करते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पशुपालन विभाग के तत्वावधान में चलाई गई सेल्फी विद पेट प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री बहुगुणा ने कहा कि यह प्रतियोगिता पालतू और निराश्रित पशुओं के प्रति प्रेम और लगाव की भावना और अधिक मजबूत करने के लिए आयोजित की गई। इस अवसर पर श्री बहुगुणा ने उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास परिषद द्वारा शुरू की गई अंशदान पर मेढ़ा वितरण योजना का भी शुभारंभ किया। और अब संक्षिप्त समाचार। उधम सिंह नगर जिले में बाजपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 वाहनों के आपस में टकराने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घायलों का एक निजी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने तहसील दिवस पर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं को समय पर हल करने के निर्देश दिए। हरिद्वार में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं द्वारा कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता लाने, कैंसर होने के कारणों, कैंसर के चिन्ह और लक्षणों तथा कैंसर की रोकथाम पर चर्चा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से गलत सूचना, डीप फेक और नियमों का उल्लंघन करने वाली अन्य सामग्रियों की पहचान करने तथा रिपोर्ट किए जाने के 36 घंटे के भीतर उन्हें हटाने को कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना कर राष्ट्र की खुशहाली की कामना की। दोपहर में राष्ट्रपति हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी अप्रवासी उत्तराखंड वासियों मूल का डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए और
गोवा में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने 3 स्वर्ण सहित कुल 22 पदक जीते। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार की ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।